आईपीएल 2023 से लखनऊ का इकाना स्टेडियम चर्चा में है। वजह स्टेडियम की पिच है। इस पिच पर अब तक 6 मैच खेले गए हैं। इन मैचों में धुरंधर खिलाड़ी एक एक रन के लिए जूझते दिखे। बाउंड्री के बाहर गेंद बड़ी मुश्किल जाती है। आलम यह है कि लखनऊ की टीम अपने ही घर में 126 और 135 रन का आसान स्कोर भी अचीव नहीं कर पाई है। वहीं ऐसे में अब बीसीसीआई ने पिच को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल के बाद बीसीसीआई पिच की खुदाई कराएगी। ओडिशा और महाराष्ट्र की मिट्टी से नई पिच तैयार की जाएगी। दरअसल सबसे पहले अफ्रीका की टीम ने पिच को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद हार्दिक पांड्या और गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे ने पिच को खराब बताया। वहीं आईसीसी ने भी इकाना की पिच को खराब रैंकिंग दी थी। उसकी वजह से पिच क्यूरेटर को भी हटा दिया गया था। इसके बाद पिच में कुछ सुधार किया गया था, लेकिन अभी आईपीएल में हुए मैचों में मिनिमम स्कोर चेंज ना होने पर पिच फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी में मौसमी उलटफेर का सिलसिला अब 2 दिन और बढ़ गया है, यानी 6 मई की बजाय 8 तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। 5 मई शुक्रवार को मथुरा वृंदावन का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। यह प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 7 और 8 मई को बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि जानकारी के लिए बता दें कि आज मौसम सामान्य रहेगा। शुक्रवार को मैनपुरी में 14.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उधर 3 मई को हुई बारिश ने कानपुर का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नगर निगम चुनाव के बाद शहर में पिंक टॉयलेट बनाए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 40 नए पिंक टॉयलेट बनाए जाने हैं, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे। वैसे यहां अभी स्वच्छ भारत मिशन की ओर से करीब 130 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अलग पिंक टॉयलेट पूरे शहर में महज एक है, जो मेडिकल कॉलेज चौराहे पर स्थित है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे में महिलाओं को बड़ी असुविधा होती है। कुछ दिन पहले नगर निगम की ओर से इस दिशा में पहल की गई थी। आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें देरी हुई। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद और नए महापौर के शपथ ग्रहण के बाद कार्य में तेजी आएगी। इस पहल से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ नगर निगम के पर्यावरण अभियंता उत्तम वर्मा ने बताया कि इसकी तैयारी तो पहले से ही थी, लेकिन जमीन न मिलने की वजह से यह कार्य बाधित हो गया था। अब जमीन मिल गए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जहां पार्क है वहां पिंक टॉयलेट बनाए जाएं। नोएडा शहर के बीचों बीच एक पार्क बन रहा है। इस पार्क का नाम है बेदवन। अपने आप में बेहद खूबसूरत है और ज्ञान से भरा हुआ है। यह पार्क जिला गौतम बुद्ध नगर का पहला ऐसा पार्क होगा जो हिंदू धर्म के 4 वेदों और सप्तऋषियों के बारे में बताएगा। नोएडा अथॉरिटी जल्द से जल्द पूरा कर देगा। वहीं नोएडा सेक्टर 74 में बेदवन बन रहा है, जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कुछ दिनों में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रिंस प्रधान इस बेदवन में मैनेजर हैं। वो बताते हैं कि यह पार्क 7 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें सप्तऋषियों के बारे में बताया गया है। इस पार्क में 4 वेद हैं, उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बताने के लिए चीज़ें लगाई गई हैं। प्रिंस बताते हैं कि जल्द ही यह पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अधिकतर काम हो चुका है, बस फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, जो जल्दी ही करा लिया जाएगा। इसी के साथ लेज़र शो का चार्ज किया जाएगा। आम लोगों से पार्क में ही टिकट काउंटर बनाया जाएगा, जहां से लोग टिकट ले पाएंगे। इस बेदवन में एक ओपन एम्फी थिएटर भी होगा, जिसमें लोग अपने कोई इवेंट जैसे ओपन माइक इत्यादि आयोजन किया जा सकेगा। यूपी में झांसी को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत झांसी में कई काम किए जाने थे। कुछ काम पूरे भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी 1 दर्जन काम ऐसे हैं जो 50% से अधिक अधूरे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की मियाद अगले महीने जून में पूरी होने वाली है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि यह सभी प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे और जनता के लिए कब शुरू किए जाएंगे। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि 26 जून 2017 को झांसी को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया था।
इसके तहत लगभग 900 करोड़ रुपए के 122 प्रोजेक्ट बनाए जाने थे। इसके तहत सोलर पंप स्थापना, स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इलेक्ट्रिक बस का संचालन, ओपन जिम, योगा सेंटर जैसे काम तो हो गए हैं। हालांकि अभी भी 135 करोड़ रुपए के काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हेड केबी सिंह ने बताया कि सभी प्रोजेक्ट्स पर काम फुल कैपेसिटी से किया जा रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम रुका नहीं है। यूपी के अमेठी में लगातार लोगों को रोजगार की मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जगह जगह प्रेरणा कैंटीन खोली जा रही है। इस कैंटीन में खाना और नाश्ता पूरी शुद्धता के साथ बाजारों से कम दामों में उपलब्ध हो सकेगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के तहत प्रेरणा कैंटीन खोली जा रही है। प्रेरणा कैंटीन में 11 प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही मरीजों के लिए भी स्वास्थ्य वर्धक चीजें उपलब्ध रहेंगी। प्रेरणा कैंटीन की बात करें तो अब तक 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 11 ब्लॉक परिसर में कैंटीन खुल गई हैं। लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के साथ यहां पर प्रेरणा कैंटीन खोली जाएगी, उसका किराया विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अमेठी जनपद के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रेरणा कैंटीन खोले जाने का उद्देश्य है। केंद्र सरकार की ओर से हैंडीक्राफ्ट के 2 पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, जिसे पूरा करने में जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र आपकी मदद करेगा। सरकार इन दिनों हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लगातार अलग अलग कवायद कर रही है। हर एक जिले में कई महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए ये हुनर सिखाया भी जाएगा। वहीं पीलीभीत जिले की बात की जाए तो यहाँ जलकुंभी से तमाम तरह के हस्तशिल्प उत्पाद बनाए जाते हैं। बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह ये काम कर रहे हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे के कार्यकाल के दौरान इन उत्पादों को अमेजन जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी लिस्ट कराया गया था। उद्योग निदेशालय की ओर से हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिहाज से विशिष्ट हस्तशिल्प पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सत्र 2023-24 में 2 पुरस्कार राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार दिए जाने हैं। अब इसके लिए निदेशालय की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। पुरस्कारों के लिए आवेदन की यह प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। राम की जन्मस्थली अयोध्या मठ मंदिर की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। मंदिर और मूर्तियों के शहर में वैसे तो लगभग 8000 मठ मंदिर हैं, जिसका अपना अलग इतिहास है, अलग मान्यता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे धर्म, एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल धर्म नगरी अयोध्या राम के साथ साथ ऋषभदेव की भी जन्मस्थली रही है। जैन धर्म को मानने वाले लोग पूरे विश्व से धर्म नगरी अयोध्या आते हैं और अपने आराध्य ऋषभदेव का दर्शन पूजन करते हैं। आपको बताते चले कि करोड़ों वर्ष पूर्व जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का ऋग्वेद, अथर्ववेद और मनुस्मृति तथा भागवत आदि ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। इसी के साथ इन दिनों धर्म नगरी अयोध्या के जैन मंदिर में महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें 1000 प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। आयोजन 30 अप्रैल से शुरू होकर 7 मई तक चलेगा, जिसमें ऋषभदेव समेत जैन धर्म के देवी देवताओं का अभिषेक होगा। यूपी में महज 34 दिनों में 16,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से 34 लोगों की मौत भी हो गई है। मौत का यह आंकड़ा बीते 1 साल में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 168 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 392 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा वक्त में 1665 कोरोना संक्रमित हैं। संक्रमण में लखनऊ और नोएडा टॉप पर हैं। दोनों जगहों पर 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार ना के बराबर है। शुक्रवार को एक दिन में सिर्फ 18 डोज वैक्सीनेशन की लगाई गई है, जिनमें 7 लोगों को पहली डोज, 9 को दूसरी डोज और 2 को बूस्टर डोज लगी है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से प्रदेश में बच्चों की कोविड वैक्सीनेशन नहीं लग पा रही है। फिलहाल प्रदेश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स सभी का स्टॉक खत्म है। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर बने अहमदपुर टोल प्लाजा पर टोल वसूलने का ठेका नई कंपनी को दिया गया है। नई कंपनी को टोल वसूलने का ठेका मिलने के बाद यह वर्षों पहले से काम कर रहे पुराने कर्मचारी एक ही झटके में बेरोजगार हो गए हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि बेरोजगार हुए कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी को लेकर संकट आ गया है।
कर्मचारियों का कहना है कि वह बेरोजगारी के चलते अपने बच्चों और परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर सभी कर्मचारी टोल प्लाजा के सामने धरने पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुराने टोल कर्मचारी समायोजन की गुहार लगा रहे हैं। इसी के साथ बाराबंकी जनपद के लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे स्थित अहमदपुर टोल प्लाजा पर शुक्रवार को चौथी बार टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी बदली गई है। वही जानकारी के लिए बता दें कि चौथी बार बदलाव करते हुए बालाजी इंटरप्राइजेज को कमान सौंपी गई है, जिसके बाद कंपनी ने यह पूर्व में कार्य करने वाले करीब 3 दर्जन कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिया है।